हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधिस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि युग सोच रहा होता है कि उसने नंदू को प्रपोज किया था, कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तभी तारा आ जाती है और कहती है युग से भूल जाओ उसे युग, ये समझ लो कि वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। तुम उसका गुस्सा अपने ऊपर क्यों निकाल रहे हो? जो होना था हो गया। और तभी युग कहता जो होना था हो गया। ये बात समझा सकती हो अपनी माँ को, उस माँ को जिसकी बेटी ने उसे इतना बड़ा दर्द दिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। सच पूछो तो मुझे खुद से नफरत हो गई है कि मैंने एक ऐसे इंसान को चाहा, उसके लिए प्यार, रिश्ते, नाते सिर्फ और सिर्फ पैसा है, वो इतना नीचे कैसे गिर सकती है? जो रुद्र प्रताप से शादी कर ले। और फिर तारा बताती है उसने बहुत बड़ी भूल की है, उसे तो ये भी नहीं पता कि रुद्र प्रताप, और तभी रुक जाती है। और यूँ कहता क्या करी थी तुम रुद्र प्रताप के बारे में? तारा बोलो। और फिर तारा कहती है सुनो, तुम मुझे सेंट्रल जेल ले चलोगे? मुझे मृत्युंजय से बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर यूँ कहता है चलो। और तभी तारा कहती है रुको, मेरे ससुराल वालों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो रुद्र प्रताप उससे कोई चाल चल देगा। एक मिनट रुको। और फिर तारा फोन मिलाती है फहीम मियाँ को और कहती है फहीम चाचा, मैं अपने माँ के घर पर आई हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से आऊंगी। और फिर फहीम मियाँ कहते हैं जी बेहतर है तारा बहू। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा और युग पहुँचते हैं और कहते हैं सर। तारा कहती है प्लीज मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए, बहुत जरूरी काम है। पुलिस इंस्पेक्टर देखिए, ये बात मैं आपके ससुर जी को भी बता चुका हूँ, तुंजे से मिलने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये बात अगर होम मिनिस्टर तक पहुँच गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और वैसे भी जेल में आग लगने के बाद बाहर मीडिया वालों का तांता लगा हुआ है। आप प्लीज जाइए, मुझे कल की आग की रिपोर्ट भी देखनी है। तभी कांस्टेबल आता है, कहता है सर साइन। और इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं अरे वो रिपेयर करने वाले मिस्त्री आए नहीं अभी तक? और बताता है कांस्टेबल वो गेट के बाहर वेट कर रहे हैं साहब। और फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं उन्हें जल्दी बुलवाओ, काम शुरू करवाओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो अपने कैदियों को ही काम पर लगवा दो। और फिर तारा कहती युग मुझे कुछ नहीं पता, मैं तक आई हूँ तो उससे मिलकर ही जाऊंगी बस। और फिर युग समझता है और कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अभी यहाँ से चलो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा भी अपना रूप बदल कर रिपेयरिंग मिस्त्री बनकर लग जाती है लाइन में और कहती बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, अच्छा रास्ता दिखा दिया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय की माँ जयराज से कहती हैं आज उसने हमारी चाबियां छीन ली, इसका मतलब जानते हैं आप? आज उसने हमें किचन से निकाल दिया, लेकिन बहुत दिन दूर नहीं है, वो हमें इस घर से निकाल देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि आप उस तारा को इस घर में लेकर ही क्यों आए थे। उसके पीछे पीछे आगे उसकी बहन इस घर की मालकिन बन बैठी है। और कहती मृत्युंजय की माँ आगे हमारी बात ध्यान से सुनिए जयराज जी, ये नंदू हमारे घर की बर्बादी की वजह बनेगी। और कहते जयराज इस बात का डर तो हमें भी है निर्मला जी, पता नहीं भाई साहब ने नंदू से शादी क्यों की। पूछे तो किससे पूछे, नंदू से तो पूछ नहीं सकते, भाई साहब बताएंगे नहीं। और तारा बहू जरूर हमें सच बताएगी। वो हमसे बात करने भी आई थी पर हम ही उससे बात नहीं कर पाए। और पूछते हैं वैसे तारा बहू है कहाँ? और फिर कहती है निर्मला जी हमें नहीं पता, वो घर पर नहीं है। और फिर जयराज सोचते हैं और कहते हैं फोन ट्राई करता हूँ। और तभी तारा फोन काट देती है, दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा भी काट देती है। सोच रहे होते हैं आखिर ये तारा है कहाँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा चेकिंग को देख रही होती है, हो रही है तो अपना बैग आगे के लिए टांग लेती हैं। और तभी बैग गिर जाता है और पुलिस वाले कहते हैं जल्दी जा अंदर। और फोन स्विच ऑफ करके जमा करा लेते हैं। और जयराज फोन करते फोन स्विच ऑफ जाता है और सोच रहे होते हैं पता नहीं कहाँ गई होगी तारा बहू। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय ने जिन गुरुजी की जान बचाई होती है वो काम कर रहे होते हैं और मृत्युंजय भी वहीं होता है। और तारा आती है और देखती मृत्युंजय को, खुश हो जाती है। और मृत्युंजय कहता है गुरुजी आइए मैं कर देता हूँ। और तभी गुरुजी कहते हैं अरे नहीं आशिक मियाँ, यूं ही ये पसीने नुमा बूंदों को समेटने के लिए हाथ रोक लिया था, इस तरह के कामों की तो आदत ही हो चुकी है। और फिर मृत्युंजय कहता है लेकिन मुझे आदत नहीं है ऐसे खड़े होकर देखते रहना, अब मेरे गुरुजी जैसे बुजुर्ग काम करते रहे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जयराज जी पूछते हैं फहीम मियाँ से और फहीम मियाँ बताते हैं जी हुजूर अभी मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो अपने माँ के घर पर गई हैं। और फिर जयराज फोन करते हैं तारा की माँ को और पूछते हैं और पता चलता है कि तारा तो बहुत देर हो गई निकले हुए वहाँ से। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि पुलिस वाला तारा को पकड़ता और कहता है कान में बाली, तुम बे लड़कियों वाला शौक कब से पाल रखा है, चल जा काम कर। और फिर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय काम कर रहा होता है और तारा मृत्युंजय के पास जाती है और पानी देती हैं।
मृत्युंजय पानी पी लेता और फिर कहता है, स्क्रू ड्राइवर देना। और तभी तारा की तरफ नहीं देख रहा होता। फिर तारा खांसती है, फिर भी मृत्युंजय नहीं देखता और कहता वो 6 नंबर स्क्रू देना। और तारा कोशिश कर रही होती कि मृत्युंजय मेरी तरफ देखे। और फिर मृत्युंजय कहता है 6 नंबर का नहीं है, 4 नंबर का है। और तारा बार बार कोशिश कर रही होती है कि मृत्युंजय उसकी तरफ देखे। और फिर फाइनली मृत्युंजय देखता है उसकी तरफ और तारा की आंखों से आंसू निकलते हैं। और तभी मृत्युंजय कहता है, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तभी तारा कहती है, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। फिर मृत्युंजय और तारा साइड में जाते हैं और बात करते हैं, ये क्या है? और फिर तारा कहती है, पहले तुम मुझे ये बताओ, मुझे देखकर तुम्हें सिर्फ परेशानी हो रही है या थोड़ी खुशी भी हो रही है? और फिर मृत्युंजय कहता, तुम्हें यहाँ कोई देख लेगा तो? और फिर तारा कहती, तो क्या करती? और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मीठी पहुंचती हैं अपने घर। और तभी मीठी की भाभी कहती हैं, 1-2 दिन में काम शुरू होने वाला है, फिर तो इस खिड़की से सिर्फ धूल ही धूल आएगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि आदि फोन करता मीठी को और कहता है, मीठी प्लीज मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे बिना एक घर नहीं है। और मीठी कहती है, मैं घर वापस नहीं आऊंगी और फोन काट देती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा मृत्युंजय को रुद्र प्रताप का सारा सच बता देती है कि रुद्र प्रताप ही कलावती हैं। रुद्र प्रताप ही कलावती है और कलावती ही रुद्र प्रताप है। सालों से ये बात मैंने सबसे छुपा कर रखी। तुम्हें पता, मैंने देखा उनके कमरे में किताबों की अलमारी के पीछे एक अलग सा कमरा जुड़ा है। पूरा कमरा गुलाबी रंग का है, जहाँ पर वो जाकर कलावती का रूप ले लेते हैं। और तभी मृत्युंजय कहता, इतना बड़ा राज और घर में किसी को कुछ पता भी नहीं है। और फिर तारा कहती, हाँ मृत्युंजय, रुद्र प्रताप के रूप में वो जितना बड़ा शैतान है, उससे 10 गुना ज्यादा तो वो कलावती के रूप में होगा। इतनी बार उसने हमारी जान लेने की कोशिश की और कलावती बन के ही उसने राधा की। और तभी मृत्युंजय सोच रहा होता, बहुत गुस्सा आ रही होती है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती, मृत्युंजय तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सब कुछ सच कैसे हो सकता है? और फिर मृत्युंजय बताता है, नहीं, मुझे ये बात सता रही है कि अब वो जानता है कि ये तुम्हें राज पता चल चुका है, तुम्हारी जान को भी खतरा है तारा। और फिर तारा कहती है, मेरी फिक्र मत करो पतिदेव। और फिर मृत्युंजय कहता, फिक्र कैसे ना करूं, तुमने एक तो यहाँ आकर खतरा मोल लिया है। फिर तारा कहती, आना जरूरी था ना, मुझे तुम्हें बताना था कि घर में क्या क्या हो रहा है। और फिर बताती आगे कि रुद्र प्रताप ने नंदू से शादी कर ली है, मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने ये चाल चली है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।